जय हिंद कैडेट्स। मैं आपका कैडेट अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर परिवार पे। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति सपनों की इस जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को एक बेहतर से बेहतरीन मोड़ दे रहे होंगे। तो भैया ये जो हमारा एसआरटी वाला सेक्शन होने वाला है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल इसके बेसिस पे आपको एक क्लास दे दिया हूं ऑलरेडी। आज हम करने वाले इसका पार्ट नंबर 2। जय हिंद बेटा। तो एसआरटी के क्वेश्चंस जो आपके यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या इनका पैटर्न रहने वाला है, हर एक चीज भैया आप तक पहुंचा रहा है। तो उस चीज को वैल्यूएबल समझिए, उस चीज की वैल्यू को समझिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए, जो भी बच्चे आज जुड़ चुके हैं, चाहे वो नेवी वाले हों चाहे भैया कोई वाले हों, ये पक्का नेवी XY ग्रुप की क्लास है ये। अच्छा, नेवी XY ग्रुप की है। ठीक ठीक बाबू भैया बता रहे किसकी क्लास है ये। चलो तो आओ भैया स्टार्ट करते हैं आज सेशन को बिना किसी देरी का। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। बाकी जो बच्चे नए आए हैं जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं कि बस ये एयरफोर्स वालों के लिए ही है। ये क्वेश्चंस जो चाहे तो कर सकता है, ऐसी जरूरी नहीं कि बस खाली एयरफोर्स वाले ही करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भैया ये जो आपके नेवी वाले हैं नेवी वाले कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बस खाली एयरफोर्स वाले करें, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कर सकते हैं भैया। तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो पढ़ने के बाद ये लगता है कि भाई सच में कुछ मतलब क्या हो रहा है ये। तो क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, मजा आने वाला है। अब बाकी 20 मिनट में हम खत्म कर देंगे, परेशान मत होइएगा। हमारा जो बेटा मिशन वर्दी बैच है बउआ, एक शुरू हो रहा है भैया, 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। 25 मई तक ऑफर इसका आपको उपलब्ध है। एयरफोर्स XY की बात करें तो 499 रुपीज में, एनडे की बात करें तो 699 रुपीज में, ICG की बात करें तो 499 रुपीज और कॉम्बो की बात करें तो 799 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। हाँ, ये बात है कि जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर है, वो बेटा कॉम्बो बैच लीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मैंने X ग्रुप से 43.5 हैं, क्या हो जाएगा? हाँ भैया सत्यम कुमार कहते रहो हो जाएगा बेटा। आप जीडी की तैयारी करते रहो और एसआरटी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं उसको देखते रहो। अभी मैं कल से या परसों से देखूंगा तो मैं आपके जीडी के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। बहुत मजा आने वाला है, कोई क्लास से नहीं जाएगा, सारे बच्चे पूरे क्लास को देख के जाएंगे, तभी यहां से किसी को हम जाने देंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या कह रहा है? आप और आपके मित्र कुछ विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने आपकी बात की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। यानी कि आप और आपके दोस्त कुछ विषय पर चर्चा कर रहे हैं और फिर आपको वो क्या कह रहा है, उपेक्षा करना शुरू कर। यानी कि यू एंड योर फ्रेंड वर डिस्कसिंग सम टॉपिक एंड दे स्टार्ट इग्नोरिंग योर पॉइंट, यू विल वहां से चले जाएंगे, उनके साथ बहस शुरू करेंगे क्योंकि वे आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। अपनी बातों का समर्थन करने के लिए तार्किक और महत्वपूर्ण बिंदु का उपयोग करेंगे, किसी तरह से उन्हें परेशान करना शुरू करेंगे। बताइए, अगर आप वहां पे होते, एसआरटी में बैठे होते, आपका कौन सा आंसर राइट होता? आप कौन सा आंसर देना चाहते हैं? ABCD फटाफट से बताओ। ABCD देखो, तो भैया क्या करेंगे आप? जब भी क्या करेंगे आप? ऑप्शन सी पे टिकेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बात का समर्थन करने के लिए तार्किक और महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ऑप्शन बी। अच्छा, डी वाले भी हैं। ओह अरे भाई साहब, डी ना होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप स्कूल से घर लौट रहे थे, रास्ते में आपको एक मुहर बंद लिफाफा मिलता है जिस पर पूरी तरीके से अप्रयुक्त टिकटों के साथ संबोधित किया गया है। ऐसे में आप क्या करेंगे? निकटतम पोस्ट बॉक्स में इसे पोस्ट कर देंगे, टिकटों को हटा देंगे और लिफाफे को नष्ट कर देंगे। लिफाफे को खोलेंगे और देखने के लिए किसमें गलती से छोड़ गया है, वैसे ही छोड़ाएंगे। बताओ क्या करोगे? ABCD। बताओ भैया क्या होने वाला है? भैया हम बात करें तो देखो, ये कौन है पता है? ऑप्शन बी वाले कौन है? टिकटों को हटा देंगे और लिफाफे को नष्ट कर देंगे। ये है हमारे पड़ोसी, ये है हमारे पड़ोसी। तो भैया पड़ोसी ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 इसमें बन रहे हैं। एक है निकटतम पोस्ट ऑफिस में इसे पोस्ट कर देंगे, दूसरा बना लिफाफे को खोलेंगे और देखेंगे कि किसने
इसे गलती से छोड़ दिया है और फिर वापस कर देंगे, उसे अगर संभव हुआ तो देखिए आप एक बार ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। सर पूछो बेटा कल्याणी क्या बात हुआ, एक बार आप ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं प्राइवेसी के अगेंस्ट है, इसलिए क्या राइट होगा भैया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा भैया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निकटतम पोस्ट बॉक्स में से पोस्ट कर देंगे, आप उसे नहीं खोल के लगेंगे देखने किसका है किसका नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, किसका है किसका नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन सी ना होगा बउआ ना, ऑप्शन सी ना होगा, ऑप्शन सी ना होगा इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आप और आपका मित्र अपनी अंतिम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। आप पाते हैं कि आपका मित्र परीक्षा में उसकी पक्ष पंक्ति में नकल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। ये नकल करता हुआ कहानी पता है क्या है, ये देखो इस चीज को अगर दिल से दोगे जवाब, प्रैक्टिकली लोगे जवाब, तो बेटा तो गलत कर दोगे, तब तो पक्का गलत कर दोगे। लेकिन अगर सच में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का पॉजिटिव वे में एक सही अप्रोच लाके जवाब दोगे तो बेटा आप राइट आंसर दे पाओगे। अपने मित्र को उत्तर दिखाने के लिए कहेंगे, अपने मित्र पर चिल्लाएंगे, शिक्षक से शिकायत करेंगे, अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाएंगे। देखिए तो कुछ तो क्या होंगे, कुछ कहेंगे भैया हम तो ऑप्शन ए है, हम तो ऑप्शन ए वाले हैं, उसका भी कल्याण मेरा भी कल्याण। नहीं, ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। क्या होगा, शिक्षक से शिकायत करेंगे मतलब उसकी बुराई करेंगे आप, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये तो एरोगेंस वाली बात होगी। लेकिन अगर ऑप्शन डी की बात करें, अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाएंगे, एक बार पहले आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो नहीं मानेगा तब आप सर जी से कहेंगे, तब आप टीचर से कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी नहीं, क्या होगा ऑप्शन डी। देखो बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। देखिए आशीष सिंह, एनी, एनी का सही एकदम शाबाश, ईशाना बेटा का गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एसआरटी क्वेश्चन है, इनको एक अलग लेवल से माइंड को सोच करना होता है, ये जितने आसान दिख रहे उतना आसान है नहीं, मैं आपसे कह दूं। क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आप पाते हैं कि जिस ट्रेन से आपको जाना है वो अब खुलने ही वाली है और आपके पास टिकट खरीदने का बिल्कुल समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ये तो मेरे साथ बहुत होता है, मेरे साथ बहुत होता है और मैं टिकट लेता ही नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं टिकट लेता ही नहीं। लेकिन आप ऐसा मत करना भैया। डी फॉर दरोगा जी, अच्छा डी फॉर दरोगा जी। ओ, ट्रेन में सवार हो जाएंगे और अगले स्टेशन पर टिकट लेने के लिए अपनी स्थिति को टीटी को सूचित कर देंगे, ट्रेन को छोड़ देंगे, चलती ट्रेन पकड़ने में रिस्क लेने से बजाय पहले टिकट लेंगे और फिर ट्रेन पकड़ेंगे। अगर वही हुई तो ट्रेन में जाएंगे और चुपचाप अपनी यात्रा करेंगे। हम तो ऑप्शन डी वाले हैं, आप कौन से वाले हैं। हम तो ऑप्शन डी वाले भाई, जाएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, यात्रा करेंगे, टिकट जब होगा तब देखा जाएगा, टिकट पकड़ेगा कहेंगे साहब चलान काट दो। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है, वहां टू दी प्रैक्टिकल होनी है, अपने प्रति ईमानदारी दिखानी है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए कि ट्रेन में सवार हो जाएंगे और अगले स्टेशन पर, क्योंकि आपको जाना भी जरूरी है। अब कुछ कहेंगे नहीं ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा, मैं तो ऑप्शन सी लगाऊंगा। भैया ऑप्शन सी आप लगा सकते हैं, मान रहे हैं ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर जरूरी काम से जाना है तो आप ट्रेन में छोड़ दोगे। इससे बढ़िया ट्रेन में सवार हो जाओ, अगले स्टेशन पे जाके वहां से टिकट ले लो, ये ज्यादा अच्छी बात है, ये ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, ठीक है। गेट ऑन द ट्रेन एंड द नेक्स्ट स्टेशन इन्फॉर्म द टीटी अबाउट योर डिस्कशन इफ नॉट बाइंग अ टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात करते हैं। आपको अपने स्कूल के सम्मेलन पर आमंत्रित किया गया था और स्कूल के सम्मेलन पर जाने के दौरान आप देखते हैं कि मित्रों में से एक ने ओढ़नी ने उसके पीछे मेज पर रखी मोमबत्ती में आग लग गई थी, आप क्या करेंगे। भाई साहब ऐसा एसआरटी क्वेश्चन दे रहा है और ये सारे पिछले सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के हैं। पता है ये आपके दिमाग को खोलने में काम भी आएगा। मैं तो कहता हूं इस क्लास को सारे लोग लिया करो, ये मजेदार क्लास है ये। बल्कि जब होता है ना कि मतलब पढ़ते पढ़ते उबन आ जाती है तो थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं, तो इसमें आके हंस खेल लो। ये रोज शाम को 6 बजे होती है। तो क्या होगा भैया, अपने मित्र को उसी पीछे देखने के लिए कहेंगे, ओढ़नी को उतारेंगे और उसे फेंक देंगे, किसी को वहां बुलाएंगे कि जल्दबाजी जल्दी में और उसकी गर्दन से ओढ़नी निकालते हुए उसमें पानी डालेंगे। बताओ कौन सा आंसर राइट है। मैं क्या करता, मैं तो करता कि मैं कहता कि भाई देखो पीछे तुम्हारे ओढ़नी में आग लग गया है। मैं तो यही कहता, मैं ऑप्शन ए कहता। और कुछ देखो ऑप्शन ए कह भी रहे हैं, 5th का डी। अच्छा डी का गलती से उसकी गर्दन से ओढ़नी निकालेंगे और पानी डाल देंगे। बहुत सही, जियो मेरे चीता, एकदम सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक हो। कुछ कहेंगे भैया हम तो ओढ़नी को उतार के फेंक देंगे। भैया ओढ़नी को उतार फेंकने से आग नहीं बुझ जाएगी, ओढ़नी को उतार के फेंकने से आग नहीं बुझ जाएगी। बुझ जाएगी क्या, नहीं भाई नहीं बुझेगी। हाँ ठीक है,
चलो, अरे सरकार आप ही लोगों का क्लास है, ठीक है। ये एसआरटी क्वेश्चन है जो एयरफोर्स फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बाकी जो चाहते हैं कि नहीं भैया हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो इस क्लास आके बैठ जाए, ठीक है। हाँ करें और आग में डीजल डाल देंगे। अच्छा डलवाए तुमको हम डीजल, और डीजल डालेंगे। ये 6 नंबर, राम को फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अन्य खिलाड़ी उनकी नियुक्ति के खिलाफ थे, तो वह क्या करेगा? उन्हें समझाने और मैच खेलने की कोशिश करेगा। इतना अच्छा खेलेंगे कि उनके टीम के साथी उनका सम्मान करना शुरू कर देंगे। वाह, उनके साथियों के साथ लड़ना शुरू कर देगा और खिलाफ हो जाएगा, अपनी कप्तानी छोड़ देगा। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? बताओ। हाँ भैया सत्यम बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन एसआरटी में आते हैं। तो मैं क्या यहां मजाक कर रहा हूं आके? मैं क्वेश्चंस निकाल के ला रहा हूं तो मैं यहां आके मजाक कर रहा हूं? काजल चुप्पे मार के पढ़ लो बेटा, उड़ो मत, ठीक है। पढ़ा रहे चुप्पे मार के पढ़ लो, नहीं पढ़ना जा सकते हो तो क्या करोगे बताओ? अपने साथियों के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, उसके खिलाफ हैं, अपनी कप्तानी छोड़ देंगे। हम तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, कौन सा आंसर राइट हो जाए? राम वाज अपॉइंटेड एज अ कैप्टन ऑन द फुटबॉल टीम बट अदर प्लेयर वर अगेंस्ट हिज अपॉइंटमेंट। ही व्हाट इज डू? ऑप्शन बी। क्या होना चाहिए भैया? ऑप्शन बी, कि इतना अच्छा खेले कि उनके टीम के साथी उनका सम्मान शुरू कर दे कि हाँ सच में कैप्टन साहब हैं, सच में कैप्टन। नहीं बेटा, डी डी नहीं होगा, रिंदे कुमार बउआ, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 7। आप मोटरसाइकिल पर अपने जिम से लौट रहे थे और रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन उसके पिछले पहिए में हवा बहुत कम है, उन्हें क्या करना चाहिए? यह बड़ी मुसीबत की बात है। अगर बूढ़ा व्यक्ति रोक दे, हवा कम रहेगा, कहेंगे अरे दद्दा हवैया ना हो, कहां तुम्हें लेके बैठा लेके चली, कहां तो बैठा लेके चली। लेकिन वही कोई महिला मित्र पूछे थे, रास्ते में ब्लैक स्कूटी पूछ दे, अगर ब्लैक स्कूटी खराब हो गई हो, कहेंगे भाई पकड़ो मेरा साइकिल, तुम जाओ साइकिल से, मैं स्कूटी घिरा के लेके आऊंगा, ठीक है। तो इतने इतने परमवीर लोग हैं, वो कह रहे हैं ऑप्शन ए। पढ़ लो, ऑप्शन वहां पढ़ लो कम से कम। उसकी बाइक को रोकना चाहिए, उसे किसी और से मदद मांगने के लिए कहना चाहिए, उसे बताएं कि उसके पिछले पहिए में बहुत कम हवा है और आने वाले लिफ्ट के लिए उसे मदद करेंगे, उसे बताएं कि उसके पिछले में हवा बहुत कम है और वहां से चला जाएगा। बताओ कौन सा आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए? हाँ बताओ, हाँ बताओ, ए बी सी डी। हाँ ईशाना शांति से पढ़ लो, कौन सा राइट होगा? ए बी सी डी, कौन सा आंसर राइट होना चाहिए भैया? विच वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर? ऑप्शन सी। क्या करना चाहिए भैया? उन्हें बताना चाहिए कि उनके टायर में हवा कम है और थोड़ा सा वहां वेट करना चाहिए ताकि और अगली जब तक गाड़ी ना आ जाए, उनको जब तक लिफ्ट ना दिला दे तब तक वहां से ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बी ना होगा बुआ। उसे किसी और बात से मांगने, अरे ऐसा क्या कर दोगे भाई, आप भी तो मदद कर सकते हैं रुक के वहां पे, कि डायरेक्ट बोलेंगे अरे ना हो तुम जाओ किसी और से मदद मांगो, हम मदद ना करने वाले। ऐसा मत करो भाई, बूढ़ा आदमी है। आप एक बैंक में काम करते हैं और एक नाराज ग्राहक शिकायत रिपोर्टिंग के लिए बैंक के प्रबंधक से मिलना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? उसे बताएंगे मैनेजर से मिलना आसान नहीं है, सुरक्षा गार्ड को उसे बैंक से बाहर फेंकने के लिए कहेंगे, वरिष्ठों से सलाह लेके उसे असुविधाओं को दूर करने के प्रयास करेंगे, उससे रूखे तरीके से बात करेंगे। ये जितने भी एसबीआई बैंक वाले हैं, भैया ये सब ऑप्शन डी का यूज करते हैं। और ऑप्शन डी तो छोड़ो, उनके लिए उनका ऑप्शन ए फेवरेट होता है। उसे बताएं मैनेजर से मिलना आसान नहीं, मैनेजर साहब गए हैं तो मीटिंग में है, तो फला है, पंचायत है, फला कहानी सुना के तुमको वहां से लौटा देंगे, ठीक है। तो आप भैया एसबीआई के मैनेजर नहीं हो, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, तो क्या होगा? वो आंसर सी होगा। क्या होगा भैया? वो आंसर सी होगा। वरिष्ठों में सलाह करके उसकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको 200 रुपए का नोट दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे? कौन कौन ऐसा है कि वो 200 का नोट जेब में डालेगा और शाम को पहुंच जाएगा? कहां? अरे कहां पहुंचेगा भाई? कहां ही पहुंच सकता है भैया? चाय का टफरी पहुंचेगा, नहीं जाए कहीं कुछ फास्ट फूड खाएगा? क्या भैया क्या है अफवाह फैला रहे हो? सुनो, हम क्या कह रहे हैं, इसे खुद के जेब में रख लेंगे, पैसे को नजदीक पुलिस थाने में जमा करेंगे। ये काम तो कोई नहीं करेगा। वो पैसा किसी भिखारी को दे देंगे, जहां वो है
वही छोड़ देंगे। आप कौन से वाले हो बताओ? हम तो ऑप्शन ए वाले हैं, उठाएंगे और जेब में रख देंगे। सी फॉर चॉकलेट, देखो एक लोग को चॉकलेट का पड़ा है, वाह, सी फॉर चॉकलेट। ए सरकार, इसे खुद के जेब में रख लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पैसे को नजदीक पुलिस थाने जमा करेंगे। अब देखो यहां या तो आंसर बी है या तो आंसर सी है, या तो आंसर बी है या तो आंसर सी है। आप उसको थाने में भी जमा कर सकते हैं, आप उसको भिखा दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर आप थाने में जमा करेंगे, आपकी वहां ऑनेस्टी दिख रही है, आपकी वहां ऑनेस्टी दिख रही है, अगर आप थाने में जमा करेंगे तो हो सकता है जिसकी पैसा उस तक पहुंच जाए। हालांकि आज का कलयुग में ऐसा नहीं होने वाला है अगर प्रैक्टिकल वे में बात करें, लेकिन हाइपोथेटिकल में बात करें तो भैया ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन डिपॉजिट द मनी इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तो कुरकुरे चॉकलेट खा लूंगी बिल्कुल। एक कह रहा है अपना काम बनता बाहर में जाना जानता, तो एयरफोर्स भी कहेगा कि अपने को मिल गया बंदा, अब तुम्हारा काम हो गया ठंडा। ठीक है, ऐसा ना करना बेटा, नहीं एसआरटी में बहुत तगड़ा सब आउट होते हैं। 20% बच्चा आउट होता है एसआरटी में, 20%। ठीक है, 20% बच्चा एसआरटी में आउट हो जाता है, तो आराम से करना, सोच समझ जवाब देना। आपके दो सहयोगी के बीच विवाद है और वे आपको मध्यवस्थ के रूप में चाहते हैं। मतलब कि दो आपके सहयोगी हैं, मान लो आपका एक ये दोस्त है, एक आपका ये दोस्त है, कुछ क्वेश्चन इमेजिन वाली बात है, और एक आपका एक ये दोस्त है, और इन दोनों के बीच में आप खड़ा कर दिया गया, मीडिएटर हो गए आप। ये काम बड़ा खतरनाक होता है मीडिएटर वाला का, इन भाई साहब का काम बड़ा खतरनाक होता है, ये चाहे तो बना दे चाहे तो बिगाड़ दे। ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा विवाद हो गया है, बीच में क्या है, मीडिएटर साहब आ चुके हैं। आपको अपने पिता के कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना होगा, आप क्या करेंगे? उन्हें समझाएंगे कि आप एक बार उनके पिता के काम को पूरा करने के बाद उनकी मदद कर सकते हैं, स्थिति और खराब करेंगे। हाँ, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देख रहे हो क्या कह रहा है, स्थिति और खराब कर देंगे। जय हिंद बेटा, एलेक्स सुमित होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा भैया, यहां से एक का पक्ष लेंगे और दूसरे की हर चीज का दोष देंगे। वाह, ये ऑप्शन वो लोग सोच के क्या बनाते हैं भाई, मैं तो यही शौक दूं। उनकी समस्या का समाधान करेंगे और अपने पिता के काम के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। ऑप्शन कुछ ए भी कह रहे हैं, कुछ ऑप्शन डी भी कह रहे हैं। तो बेटा अगर एस में हम देखना चाहें तो वन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है भैया? ऑप्शन ए। यानी उन्हें समझाएंगे कि आप एक बार उनके पिता के काम को पूरा करने के बाद उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पापा का पहले बुलावा आया था, सर मैथ कैसे करूं, फिजिक्स को तो जाती है बट मैथ में, अरे भैया तो उसके लिए स्टडी मैंने बनाया था, देख लेते आप, इशाना में हुआ। अब लास्ट टाइम है, कुछ नया मत पढ़ना, जो पढ़ लियो मैं बस वही रिवीजन करना। आपके बेस्ट दोस्त यदि धोखा दे देता है तो ये पर्सनल लेके जवाब मत देना, इस क्वेश्चन का जवाब दिल पे पर्सनल लेके मत देना, टू दी प्रैक्टिकल होके जवाब देना। कुछ नहीं करूंगा, मैं भी उसको देखूंगा नहीं, मैं वापस समझाने जाऊंगा, उसकी आंखों में गलत साबित करूंगा। अरे यार, ये तो बड़ा डेंजरस ऑप्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं भाई वहां पे। आपके बेस्ट दोस्त यदि धोखा दे देते हैं तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा, मैं कभी उसको देखूंगा नहीं, मैं वापस समझाने जाऊंगा, उसकी आंखों में गलत साबित करवाऊंगा, उसके आंखों में गलत साबित करवाऊंगा। आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। अच्छा देखो, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। कुछ मेरे से ऑप्शन डी कह रहे हैं कि उसकी आंखों में गलत साबित करूंगा और मैं वापस समझाने जाऊंगा। तो देखो, आप उसको गलत प्रूफ कब करेंगे? आप उसको गलत प्रूफ कब करेंगे? जब उसको समझाने जाएंगे। जब उसको समझाने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करने जाएंगे? उसको समझाने जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई विल गो बैक टू एक्सप्लेन, आई विल गो बैक टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आप और आपका मित्र अपनी अंतिम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। आप पाते हैं कि आपका मित्र परीक्षा में उसकी पक्ष पंक्ति में नकल कर रहा है। आप क्या करेंगे? शिक्षक से शिकायत करेंगे, अपने मित्र पर चिल्लाएंगे, अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाएंगे, अपने मित्र को उत्तर दिखाने के लिए कहेंगे। हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं? ऑप्शन डी को चूज करते हैं, लेकिन वहां ये काम नहीं करना है, वहां ये काम नहीं करना है। ठीक है, डी नहीं देना है। क्या करेंगे भैया?
अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाएंगे। उससे क्या करेंगे बोला, उसे आप क्या करेंगे भैया, उसे आप बोलेंगे योर फ्रेंड नॉट टू चीट। ठीक है, परस्यूट योर फ्रेंड नॉट टू चीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आप एक स्कूटर पर सड़क के पार कर रहे थे जब आप देखते हैं कि बाइक पर दो लड़के एक महिला की सोने की चेन छीन रहे हैं। ये कहानी बड़ा खतरनाक है। 12 नंबर रिपीट कर दो। अरे भैया 12 नंबर देखो, 12 नंबर में क्या है, आप सिंपल सी बात है कि आप और आपका मित्र अंतिम सेमेस्टर परीक्षा दे रहे हैं, आप पाते हैं कि आपका मित्र परीक्षा में उसके पक्ष पंक्ति नकल कर रहा है, तो भैया सिंपल सी बात है, आप उसको समझाएंगे ना। देखो क्या कर रहा है, अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि भाई हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मजा आ रहा होगा, लग रहा होगा सच में भैया एसआरटी क्वेश्चन करा रहा है, भैया का एफर्ट दिख रहा है आपके प्रति, तो बेटा एक एक लाइक कर देना प्लीज बउआ। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे भैया, अगर सोने की चेन खींच लेते हैं और दूर भागते हैं तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, महिला को सांत्वना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ठीक है, चैनल तो ले गया, कौन सा गर्दन काट दिया, ये सब नहीं कहना है। ठीक है, ये सब वहां नहीं कहना है। लड़कों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करेंगे, खड़े होकर आगे क्या होता है ये देखेंगे, घटना के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे। अब देखो यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। कुछ बच्चों का ऑप्शन बी भी सही हो सकता है और कुछ बच्चों का ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। कुछ मेरे शेर ऑप्शन बी पे भी जा सकते हैं और कुछ मेरे शेर ऑप्शन डी पे भी जा सकते हैं। तो बउआ अगर हम ये बात करें कि इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या ऑप्शन होगा, तो जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो सबसे पहले मैं करता भैया, मैं वहां पे ऑप्शन डी को टिक करता। ठीक करता, ऑप्शन डी को टिक करता। अरे भाई जब वो चुनो चैन लेके भागी गए तो क्या पता कि अगर मैं जाऊं तो मुझे ही वहां लेके चले जाए, क्या पता, क्या गारंटी कि मैं जाऊं तो भैया मुझे ही लेके चले जाए, वो मुझे ही मतलब कुछ हानि पहुंचा दे। तो ये रिस्की है, ये रिस्की है, ये रिस्की है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, जब क्या होगा ऑप्शन डी होगा। तो रिस्क भरा काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपके हॉस्टल के सीनियर आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आप क्या करेंगे, आप अपने साथी को बोलकर उसे मारेंगे। बहुत सही, ये हुआ ना भाईचारे वाली बात, ये है ऑप्शन ए भाईचारे वाली बात। इनमें से कोई नहीं, आप कॉलेज प्रिंसिपल में शिकायत करेंगे, आप हॉस्टल ओनर से शिकायत करेंगे। अच्छा, हॉस्टल ओनर क्या करेगा भाई, इसमें हॉस्टल ओनर क्या करेगा, वो तो उसे कुछ की बातें नहीं है। जब भी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज की शिकायत करेंगे, यानी क्या करेंगे, आप कॉलेज प्रिंसिपल में शिकायत करेंगे, आप कॉलेज प्रिंसिपल में शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको अपने कॉलेज के अंतिम अवधि परीक्षा के लिए देर हो रही है और बस उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अपनी परीक्षा नहीं देंगे और घर लौट जाएंगे, ये यही चीते हैं। ऑप्शन ए वाले को देख रहे हो। फिर क्या करेंगे, चलना शुरू करेंगे कि चलो भाई चल के देखते हैं क्या बात होती है। अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या ऑटो ले लेंगे। परीक्षा के लिए देर होने पर बस के लिए ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। ना 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 ना, ऑप्शन डी तो ना होगा, ऑप्शन सी होगा। अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या ऑटो में फट से ना पहुंचेंगे। मेरा पहला एम क्या है, एग्जाम देना। मेरा पहला एम क्या है, एग्जाम देना। पहला एम क्या है, एग्जाम देना, कि टेक अ कैब और ऑटो टू रीच योर कॉलेज। अब ये नहीं कि परीक्षा के लिए देर होने पर बस के लिए ध्यानपूर्वक, अरे ठीक है बस आएगी तो जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो परीक्षा देंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। कैब ऑटो बुक करेंगे, फट से ना पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आपने कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की हैं जो आपको बताई गई हैं, आप कैसा महसूस करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, दुखी हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, हंसी में उड़ा देंगे। भैया आभार व्यक्त करेंगे, यानी बी अ ग्रेटफुल। ठीक है, हमसे गलती हुई, हमें बताया गया, तो वो मैं उस पर इंप्रूव करूंगा, उस पर काम करूंगा और आगे से गलतियां ऐसी ना हो, इसके लिए क्या करूंगा, मैं एफर्ट डालूंगा। आगे चलो 17 नंबर, आपके कार चालक ने आपके अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया क्या, आप क्या करेंगे। मतलब ड्राइवर हैं, आपके क्या गाड़ी है भाई, चाहते ड्राइवर साहब, अब अपनी बेटी की शादी में आपको इनवाइट किए, आप क्या करेंगे भैया, उसे पूरी तरह उपेक्षा करेंगे, शादी में शामिल होंगे, उसकी बेटी के लिए एक उपहार खरीदेंगे और उसकी ओर द्वारा भेज देंगे, उसे बधाई देने के लिए देंगे और उपस्थित न होने के लिए कुछ बहाना मारेंगे। अरे यार ये तो खतरनाक हो गया। उसकी बेटी के लिए एक उपहार खरीदेंगे और उसे किसी और के द्वारा भेजेंगे, शादी में शामिल होंगे। देखो अब इसमें ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। अब जो बड़े बड़े अपने आप को मठाधीश होते हैं
जो अपने आप को लगाते हैं वो कौन सा काम करते हैं? वो ऑप्शन सी वाला काम करते हैं कि उनका कोई गार्ड रहेगा, कुछ से रहेगा, कुछ रहेगा, कोई मतलब जिसको रहते हैं उनके चमचे बोलेंगे हाई लो जाओ फरना के यहाँ जाओ नेता दे चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप कुछ लेके जाओ या मत लेके जाओ, लेकिन उसके यहाँ शादी में जरूर जाओ, उसके यहाँ शादी में जरूर जाओ। यानी क्या होगा? शादी में शामिल होंगे। क्या होंगे भैया? शादी में शामिल होंगे। अटेंड द वेडिंग, अटेंड द वेडिंग। चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट वीडियो से होने के बाद लगा दीजिएगा कि भैया हाँ ठीक है, मजा आ रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा और चाहिए कि नहीं भैया हमें और प्रैक्टिस चाहिए, एसआरटी के और क्वेश्चन कराओ भैया, 2-3 पार्ट और लेके आओ, तो कमेंट करिएगा। अब बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जामपुर। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप ख्याल रखिए। मिलते हैं कल सुबह मॉक टेस्ट में। जय हिंद।